रोए अपन खड़े में पिया तो मुझे छोड़कर चले गए हो नाथ। अरे मैया और रोए अपन खड़े में करे करे याद सजना की आज। रो रही है, कह रही है पिया आप मुझे छोड़कर चले गए, आपने ये अच्छा नहीं किया पिया। अरे मैया रोया बन खड़ा में करे करे याद सजना की आज। भैया चले इधर देखती है उधर देखती है, कहती है पिया तुम मुझे छोड़कर चले गए नाथ, ये आपने अच्छा नहीं किया पिया। कब हुआ नए महलन से निकली पिया, कब हुआ नए महलन से निकली मेरी किस्मत बिगड़ी। और अरे मैया रोया बन खड़ा में, अरे मैया रोया बन खड़ा में कर कर याद सजना की आज। बहुत सुंदर सूरज भैया। आज मैया बाजू सोच रही है दीनबंधु प्रभु, अगर तुम्हारी दया दृष्टि हो जाती क्या मेरी कोख से एक बेटा या बेटी जन्म नहीं लेता, तो प्रभु मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता जो मेरे पिया भी मुझे छोड़कर चले गए हैं नाथ। आज मैया बाचल अपने मैया को दोष देती हुई कह रही है मैया पापनी मैया मर जाती, पापनी मैया मर जाती। और अरे मैया रोया मन तल में कर कर याद सजना की आज। और मैया बाचल रो रही है लोगों, मैया रोए गई तीरा। अरे कोई बन कर में मैया रोए, आज मैया बाचल पे लग रही है लोगों। और मैया बाचल की तो हालत वो है लला भूरा। अरे एक दिन कपिला गाय सिंह ने आए बनिया में घेरी, अरे ते सैयदी नाथ दशा वही मेरी। मैया बाचल की तो बुरी हालत है लोगों, लेकिन भैया सूरज लिखा है कभी ने, अरे शासक दियाए कंठ हमारे, अरे देख मूल रे गुफा में गुली गए, यार बनी गए नर सेना।
मैया पे भैया सुन ले ध्यान लगाए। दुखिया बिलख रही मैया बिलख रही कर करे याद याद सजना मैया। मैया रोए मैया रोए रही कर करे याद याद सजना मैया। उसी शांति वन में विलाप करती हैं। बताया गया है परीक्षित महाराज उसी शांति वन में योगी गोरखनाथ तारी लगाए बैठे हैं। मैया बाछल के दर्द भरी आवाज आज गोरखनाथ के कानों में पड़ी तो गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ कोई मैया की रोने की आवाज आ रही है, जाओ चले जाओ देख कर आओ कोई मैया पर मुसीबत पड़ी है। तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी जो आपकी आज्ञा। तो अगरनाथ आज गुरु गोरखनाथ को शीश नवाने के बाद आज कभी इस वन में जाते हैं, कभी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। बताया गया है कि अगरनाथ आगे बढ़ जाई अगल ने रोवत मैया पाई। अगरनाथ ने मैया बाछिल को देखा तो अगरनाथ घबरा गए। परीक्षित महाराज सोचने लगे मुझे लगता है ये बरहे की डायन है और ये मेरा बच्चल कर लेगी। अगरनाथ ने मैया बाछिल को बरहे की डायन क्यों कहा? बताया गया है जिस मैया के श्रृंगार उजड़ जाते हैं बालों को बिखेर लेती हैं तो भयंकर रूप काली जैसा मालूम पड़ता है। तो अगरनाथ घबरा गए। अगरनाथ कान में गुड़िया डाल के आवाज लगाते हैं गुरुजी बचाना। अगरनाथ भाजने लगे। अगरनाथ को भाजता देख इधर मैया बाछिल ने देखा तो मैया बाछिल सोचने लगी मुझे लगता है इस बाबा ने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है। तो मैया बाछिल भी पीछे पीछे भाजने लगी। गोरखनाथ के पीछे जाकर अगरनाथ खड़े हो गए। इधर मैया बाछिल भी गोरखनाथ के सामने आ जाती है। गोरखनाथ कहने लगे बेटी तुम मेरे चेला को क्यों खदेड़ती हो, ले आई हो। तो मैया बाछिल कहने लगी बाबा जो आपके पीछे खड़ा है इसने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है। गोरखनाथ कहने लगे बाप बेटी क्या तुम पागल हो गई हो, ये मेरा चेला है इसने तुम्हारे पिया का बच्चड़ नहीं किया है। तो आज मैया बाछिल रो कर कहने लगी बाबा और ये 1 से 1 रुपए बाबा जहर के चरणों में दान करते हैं। भैया लाल जो नगला लच्छी के रहने वाले हैं ये 1 से 1 रुपए बाबा जहर के चरणों में दान करते हैं। गोरखनाथ कहने लगे मैया क्या तुम पागल हो गई हो, ये मेरा चेला है इसने तुम्हारे पिया का बच्चड़ नहीं किया है। मैया बाछिल कहने लगी सुनो बाबा कि चांद घोटाए भय हो तूता और बाबा बिल्कुल तुम्हें हो झूठा। गोरखनाथ कहने लगे मैया तुम मुझे झूठा दोषी कर रही है, मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मेरा कजरी बन डेरा है और मेरा नाम योगी गोरखनाथ है। तो मैया बाछिल कहने लगी बाबा अगर तुम सत्य के बाबा हो तो ये बताओ मैं इस शांति वन में अकेली कैसे मारी फिर रही हूँ। गोरखनाथ कहने लगे मैया तू मेरी परीक्षा ले रही है तो सुन मैं सूक्ष्म में बताऊंगा। तो गोरखनाथ कहने लगे सुनो मैया अरे का बरसा थोड़ी भाई का कहूँ गए किसान मैया का बरसा थोड़ी भाई का कहूँ गए किसान। अरे सही खेत बंदर परे जन कहा रखी भगवान। मैया ने इतने
वचन सुने तो बाचल मैया रोने लगी, कहने लगी बाबा आप बात तो बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन सुनो बाबा, अरे ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँगा एक किसान, ना बरसा थोड़ी है भाई ना कहूँगा एक किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं जन कारची भगवान। और 1 रुपए हमारे भैया आनंद भैया जो कुटुंब अरविंद भैया जो कुटुंबपुर से चलकर आए हैं, ये 1 रुपए बाबा जहरवीर के चरणों में दान करते हैं। और ये 1 रुपए हमारे भैया लालमन जो इसी नगला लच्छी के रहने वाले हैं, ये 1 रुपए दान करते हैं। इधर बताया गया है गोरखनाथ और ये 1 रुपए हमारे भैया इच्छा राम फौजी साहब जो इसी नगला लच्छी के रहने वाले हैं, ये 1 रुपए बाबा जहरवीर और मैया दुर्गे के चरणों में दान करते हैं। और ये 1 रुपए हमारे भैया चन्नी कठेरिया साहब जो इसी नगला लच्छी के रहने वाले हैं, जो कदमपुर से चलकर आए हैं, ये 1 रुपए बाबा जहरवीर के चरणों में दान करते हैं। बताया गया है इधर गोरखनाथ और मैया बाचल की बातचीत चल रही है। मैया बाचल कह रही है कि बाबा आप बात तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन बाबा मैं ददरेगा नगरी की रहने वाली हूँ, बाचल मेरा नाम है और बाबा मैं बांझल हूँ। सुनो बाबा, आरे कई उम्र सब बीत और भयो नए एक अवतारी, सुनो बाबा, अरे कई उम्र सब बीत भयो नए एक अवतारी, मेरी सखियां बोले बोल की बाबा तै रही है कारी बाबा। सुनो बाबा, देवरानी जेठानी तानो मारत है, अरे पाँच के बाबा मेरी सखियां तेरा बाबा। आज बाचल मैया रो रही है, कह रही है बाबा मैं बाजल हूँ। और सुनो बाबा, अगर तुम्हारी दया दृष्टि हो जाए, अगर मेरी कोख से बेटा या बेटी जन्म ले ले तो बाबा मैं तुम्हें खुश करूंगी। बाबा सुनो, आखिर साधु संत महात्माओं को चाहिए क्या? सुनो बाबा, अरे बनवाए तो मंदिर साला, अरे बनवाए तो मंदिर साला, गजब हुई तो साला, गजब हुई तो साला। बाबा ओढ़न कौन दी है तो साला, भैया सूरज अरे कपड़िया कमर काला, गजब हुई तो काला, गजब हुई तो काला। बाबा जफारी की माला, आज मैया बाचल कह रही है बाबा मेरा एक काम
गौर कर दो बाबा, सुनो। इस शांति वन के बीच में मेरे पिया लोप हो गए हैं, उनका और पता लगा दो बाबा। मैं तुम्हें सत्य के बाबा मान रही हूँ। गोरखनाथ कहने लगे मैया घबराओ मत, तुम्हारे अगर पिया इस शांति वन में आलोप हो गए हैं, मैं उनका पता अवश्य लगाऊंगा। तो 1400 से औगड़नाथ से संकेत किया है, 1400 चेला लोगों तैयार हो जाओ, इस मैया के पिया आलोप हो गए, उनका पता लगाना है। तो 1400 चेला लोग आज तैयार हो जाते हैं और गोरखनाथ आगे आगे चल दिए, पीछे से 1400 चेला और मैया बाछिल भी जा रही हैं। आज गोरखनाथ चले हैं भैया, आज इधर जाते हैं उधर जाते हैं। बताया गया है कि गोरखनाथ आज वहीं पहुंच जाते हैं जहां महाराज जेवर सिंह ताली लगाए बैठे हुए हैं। मैया बाछिल से कहा है, सुनो मैया, क्या तुम्हारी यही पिया है? मैया बाछिल ने अपने पिया की हालत देखी, रोने लगी, कहने लगी बाबा पिया तो हमारी यही है, लेकिन ये बोलते नहीं है। गोरखनाथ कहने लगे मैया ये बोलेंगे नहीं, क्यों?